कहानी की शुरुआत एक बड़े से म्यूजियम से शुरू होती है। ये म्यूजियम पेंटिंग्स के लिए बहुत मशहूर था, इसलिए म्यूजियम में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। म्यूजियम के हेड का नाम फ्रीमैन था और वो अपने चेले मैसी के साथ था। फ्रीमैन को गंदी पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी म्यूजियम में कई गंदी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। फ्रीमैन मैसी को बताता है कि ये गंदी पेंटिंग्स बहुत मशहूर हैं और इन्हें हैरी नाम के आदमी ने बनाया है। हैरी गंदी पेंटिंग्स बनाने के लिए मशहूर है। इसके बाद वो मैसी को बताता है कि मुझे मजबूरी में उसकी पेंटिंग्स म्यूजियम में लगानी पड़ती है, क्योंकि लोग उसकी पेंटिंग देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हैरी से मिलो और उसे गंदी पेंटिंग्स बनाने से रोको। मैसी फ्रीमैन की बात मान गया और इसके बाद वो फ्रीमैन को अपनी बीवी लीजा से मिलवाता है। कुछ दिनों बाद एक रेलगाड़ी पहाड़ों को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैसी अपनी बीवी लीजा के साथ उसी शहर में आ गया था जिस शहर में गंदी पेंटिंग्स बनाने वाला हैरी रहता था। दोनों पति पत्नी के पास अपना सामान था और वो पैदल ही हैरी के घर की तरफ बढ़ने लगे थे। रास्ते में एक दारूखाना आता है जिसमें कई लोकल लोग दारू पी रहे थे। मैसी जब दारूखाने में आकर उनसे हैरी का घर पूछता है तो दो लड़के उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों लड़के मैसी और लीजा को हैरी के घर की तरफ ले जा रहे थे। लड़कों ने मैसी को ट्रक के पीछे बैठाया था, जबकि लीजा को आगे। दोनों लड़के पूरे बदमाश थे और वो पूरे रास्ते लीजा से छेड़छाड़ करते रहे। लीजा इस जगह पर नई थी, इसलिए वो डर के मारे चुप ही रहती है। जल्दी ही लड़के दोनों को लेकर हैरी के घर तक पहुंच जाते हैं। लड़के दोनों को घर के बाहर उतारते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। मैसी जैसे ही दरवाजे पर आता है तो लीजा के हाथ एक खत लगता है। खत पर लिखा था कि पूरा परिवार घूमने गया है। खत पढ़कर दोनों समझ गए कि उन्हें हैरी का इंतजार करना होगा। हैरी का इंतजार करते करते वो दोनों सो जाते हैं, क्योंकि सफर के कारण दोनों काफी थक गए थे। कुछ ही देर बाद हैरी अपने परिवार समेत वापस लौट आता है। उसके आवाज देने पर पहले लीजा जागती है और फिर वो मैसी को उठाती है। मैसी हैरी को बताता है कि मुझे म्यूजियम वालों ने भेजा है ताकि मैं आपके साथ कुछ दिन बिताकर आपके काम के बारे में जान सकूं। म्यूजियम वाले आपकी पेंटिंग्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं ताकि वो आपको ज्यादा मशहूर कर सकें। हैरी मैसी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मगर मेहमान निवाजी दिखाते हुए वो मैसी का स्वागत जरूर करता है। हैरी की बीवी का नाम मोना था और वो भी मैसी का स्वागत करती है। देखते ही देखते मैसी अपना सामान उठाकर घर में ले आया। घर में शैली नाम की एक मॉडल भी रहती थी, जिसकी हैरी गंदी गंदी पेंटिंग्स बनाता था। घर की मेड का नाम मरियम था और उसे लीजा काफी खूबसूरत लगी। सामान रखने के बाद मैसी और लीजा घर देखने लगे। मरियम उन्हें घर की हर चीज दिखाती है और साथ ही साथ उन्हें घर के बारे में भी बताती है। मरियम उन्हें ये भी बताती है कि वो एक गांव की लड़की है और पिछले महीने ही यहाँ काम करने आई है। मैसी और लीजा को मरियम काफी प्यारी लगी, इसलिए वो उसकी हर बात सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद रात हो गई और सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। हैरी की दो छोटी बेटियां भी थीं, लेकिन दोनों ही काफी शरारती थीं। खाने के बाद लीजा और मैसी अपने कमरे में आते हैं और एक दूसरे का पानी निकालकर सो जाते हैं। अगले दिन मरियम के कहने पर लीजा उसके साथ जाने लगी। मरियम नदी में नहाने जा रही थी, इसलिए उसने लीजा को भी अपने साथ ले लिया था। जल्दी ही वो नदी तक पहुंच जाती है और लीजा को वहाँ दो लड़कियां नजर आती हैं। मरियम लीजा को बताती है कि ये दोनों लड़कियां हैरी की मॉडल्स हैं। एक को तो तुम मिल चुकी हो, जिसका नाम शैली है, जबकि दूसरी सुबह ही आई है और उसका नाम तारा है। लीजा को लड़कियों के बारे में बताकर मरियम भी नदी में आ जाती है। वैसे दोनों मॉडल्स ने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन लीजा और मरियम ने नहाने की पोशाक पहन रखी थी। लीजा नदी में आने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। लड़का भी नदी की तरफ आ रहा था और उसे देखकर लीजा तीनों लड़कियों को बाहर आने को कहती है। लड़कियां लीजा को बताती हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, ये लड़का विंस है और इसे कुछ भी नजर नहीं आता, ये पास ही रहता है और हैरी इसकी भी पेंटिंग्स बनाता है। इसी बीच विंस पानी के पास आकर पानी पीने लगता है। शैली उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन विंस मना कर चला जाता है। मरियम शैली से पूछती है कि तुम विंस को क्यों बुला रही थी। शैली बताती है कि वो विंस का पानी निकालना चाहती है। लीजा को शैली अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बिना नहाए ही वापस चली आती है। थोड़ी देर बाद हैरी नई पेंटिंग बनाने की तैयारी कर रहा था और इसी बीच मैसी उससे पूछता है कि तुम गंदी पेंटिंग्स ही क्यों बनाते हो, क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग्स में लड़कियां बिना कपड़ों के होती है। हैरी उससे कहता है कि समझदार लोग मेरी मॉडल्स के बदन की तारीफ करते हैं, जबकि बेवकूफ लोग मेरी पेंटिंग्स को गंदा कहते हैं। इसी बीच शैली और तारा कपड़े उतार कर पेंटिंग के लिए तैयार हो चुकी थी, जबकि मरियम कपड़े पहनकर उनके पास खड़ी थी। तीनों को तैयार देखकर हैरी उनकी पेंटिंग बनाने लगा। अगले दिन लीजा घूमते घूमते नदी के पास आ जाती है और वहाँ उसे विंस नजर आता है। विंस अपने हाथ का इस्तेमाल कर अपना पानी निकाल रहा था। विंस का डंडा देखकर लीजा गर्म हो गई। इसी दौरान विंस को लगा कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो लीजा की तरफ एक चाकू फेंकता है। विंस की इस हरकत से लीजा इतना डर जाती है कि वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसे रास्ते में तीनों मॉडल्स मिलती हैं। शैली गाड़ी चला रही थी, उसके पास ही तारा बैठी थी, जबकि मरियम पीछे खड़ी थी। तीनों कस्बे में घूमने जा रही थीं, इसलिए वो लीजा को भी अपने साथ ले लेती है। तारा
तारा लीजा से कपड़े बदलने को कहती है क्योंकि उसने काफी साधारण से कपड़े पहन रखे थे। जल्दी ही चारों लड़कियां कस्बे में पहुंच गईं। यहाँ आकर वो एक दारू खाने में आती है और फिर दारू लेकर दारू खाने के बाहर ही बैठ जाती है। दारू खाने के बाहर कुछ लड़के खेल रहे थे। लड़कों को देखकर तीनों मॉडल्स भी उनके साथ खेलने लगी, मगर कुछ लोगों को उनका खेलना पसंद नहीं आता क्योंकि वो जानते थे कि ये हैरी की मॉडल्स हैं। इसलिए उनके कहने पर लड़कों ने खेलना छोड़ दिया और ये चीज मॉडल्स को पसंद नहीं आती। कस्बे में घूमने के बाद चारों लड़कियां नदी के पास आ जाती हैं। चारों लड़कियां अभी भी दारू पी रही थीं। मरियम ज्यादा नशे में थी, इसलिए वो जमीन पर लेट जाती है। तारा और शैली उसके पास आकर उसकी गुफा से छेड़छाड़ शुरू कर देती है। लीजा को ये सब काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो भी उनके साथ शुरू हो जाती है। इसी बीच मैसी भी घूमते घूमते नदी के पास आ जाता है और वो लीजा को देख लेता है। मैसी ने देख लिया था कि लीजा मरियम की गुफा का स्वाद ले रही है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही हैरी के घर वापस आता है तो उसका सामना मोना से होता है। मोना उससे पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो? मैसी झूठ बोलता है कि वो परेशान नहीं है, बल्कि वो तो दौड़ लगाकर थक चुका है। दूसरी तरफ चारों लड़कियां विंस को देख रही थीं। विंस एक टेंट में रहता था और चारों लड़कियां टेंट के पास ही थीं। तारा और शैली ने फैसला कर लिया कि वो लीजा के साथ शरारत करेंगी। वो लीजा को बातों में फंसाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर वो तीनों छुप जाती हैं। लीजा की आवाज सुनकर विंस उसके पास आ गया। लीजा उसे सब बताती है कि मेरे दोस्तों ने शरारत की है और मुझे पेड़ से बांध दिया। उसकी बात सुनकर विंस पहले तो उसके बदन का जायजा लेता है और फिर उसे खोलकर एक तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद जब लीजा घर आती है तो मैसी उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? लीजा उसे बताती है कि मैं मॉडल्स के साथ कस्बे में गई थी। मैसी उसे मॉडल्स से दूर रहने को कहता है, लेकिन उसकी बात सुनकर लीजा बेहद गुस्सा करती है। वो मैसी से साफ साफ कह देती है कि तीनों मॉडल्स मेरी अच्छी दोस्त बन गई हैं और मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। अगले दिन मैसी और लीजा एक चर्च में आते हैं। चर्च में कुछ जवान लड़के भी थे जिन्हें देखकर लीजा कल्पना करने लगी। कल्पना में उसे वही लड़के नजर आते हैं जो दारू खाने के बाहर खेल रहे थे। लीजा कल्पना करती है कि वो उन लड़कों के साथ है और वो सभी उसकी गुफा में धमाके कर रहे हैं। कल्पना करते करते लीजा इतनी गर्म हो गई कि वो ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। रात को लीजा देखती है कि हैरी विंस की गंदी पेंटिंग बना रहा है। विंस का डंडा देखकर वो फिर से गर्म हो गई, लेकिन इस बार वो खुद को संभाल लेती है। इसके बाद जब मैसी उसकी गुफा में धमाके करने लगा तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। नींद में लीजा एक सपना देखती है। सपने में उसे विंस नजर आता है। विंस उसकी गुफा में धमाके करता है और लीजा को उसके साथ बेहद मजा आता है। अगली सुबह विंस हैरी का घोड़ा साफ कर रहा था और लीजा उसे छुप कर देख रही थी। मैसी भी यहीं था और उसे पता चल जाता है कि लीजा की नजर विंस पर है। वो लीजा से पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, लेकिन लीजा कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है। रात को मैसी लीजा से कहता है, जब तुम मरियम की गुफा के मजे ले रही थी तब मैं वहीं नदी के पास ही था। इसके बाद वो लीजा से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ध्यान विंस में है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हैरी ने यहाँ का माहौल ही ऐसा बना रखा है। मैसी की बातें सुनकर लीजा हैरान हो गई और इसके साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अगले दिन मैसी हैरी पर बेहद गुस्सा था। वो उससे कहता है कि बेशक समझदार लोग तुम्हारी गंदी पेंटिंग्स की तारीफ करते हैं, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग्स मासूम लोगों का दिमाग खराब करती हैं। इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत कपड़ों में लगता है, कपड़ों के बिना इंसान जानवर लगता है। मैसी की बातें हैरी पर गहरा असर करती हैं। उसने फैसला कर लिया कि अब से वो गंदी पेंटिंग्स नहीं बनाएगा बल्कि साफ सुथरी पेंटिंग्स बनाएगा। कहानी के आखिर में लीजा और मैसी अपने शहर वापस चले जाते हैं। पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि कुछ कलाकार दिमागी रूप से बीमार होते हैं और वो समाज को भी बीमार कर देते हैं। हैरी दिमागी रूप से बीमार ही तो था जो गंदी गंदी पेंटिंग्स बनाता था। उसकी पेंटिंग्स और उसके बनाए माहौल ने लीजा का भी दिमाग खराब कर दिया था और उसके कदम भी बहक गए थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।